Heartiest congratulations. So it's like a career counseling. So हम स्कूल्स में विजिट्स करते हैं, स्कूल में बच्चों की क्वेरीज लेते हैं, उनको आपने सॉल्व कराते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फाउंडेशन क्लास हो। तो बच्चों के प्रॉपर गाइडेंस देना मेरा जो मेन काम है वो आकाश इंस्टीट्यूट में, और मैं पिछले 12 साल से आकाश इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। सर अभी पॉइंट मेरा नाम प्रतीश पांडे है। मैं मुंबई आकाश विराट का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो बेसिकली 4 इयर्स का के कोर्स के लिए भी आते हैं, 2 इयर्स के लिए भी आते हैं। 4 ईयर कोर्स के लिए जो बच्चे आते हैं उनको ज़्यादा टाइम मिल जाता है IIT JEE को क्रैक करने के लिए, कंपेरिजन टू कि जो 2 साल के बच्चे आते हैं। जर्नी जब बच्चे की शुरू होती है तो केवल बच्चे की जर्नी नहीं शुरू होती है, बेसिकली 3 लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है, टीचर की, पेरेंट की और बच्चे की। सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जहाँ पर तीनों लोगों ने मिलकर हार्ड वर्क किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट उसको टीचर या पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो तीनों लोगों का सपोर्ट जब तक होता है तब तक बच्चे को सक्सेस नहीं मिल पाता। आकाश का जो सिस्टम है कि हम बच्चे को JEE एडवांस कैसे क्रैक कराएंगे, उसके लिए जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मतलब बेहतर है कि कोई भी कॉम्पिटिटर जो दूसरे हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे को गाइड करने के लिए जो हमारे पास फैकल्टीज़ हैं वो एकदम एक्सीलेंट फैकल्टीज़ हैं। उनका जो प्रोसेस होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, उनका डेमो होता है, उनका इंटरव्यू होता है, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर जो सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टीज़ होती हैं वो हमारे पास है। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो सारे के सारे जिस साल भी वो JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब JEE के अंदर से। सर आप Yeah, hi. My name is Suhail Tanwar. I am the area sales and counseling head for Bombay. मेरा काम जो है इट इज़ प्री एकेडमिक। जो हमारे पास बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, हम उसको पहले प्री काउंसलिंग करते हैं ऑन द कैरियर एस्पेक्ट। हम स्कूल से लाइसेंसिंग करते हैं जहाँ से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए फॉर कैरियर काउंसलिंग, एंड पोस्ट कैरियर काउंसलिंग वी पुट इट देम टू एन एकेडमिक लाइनअप। एकेडमिक लाइनअप के बाद हमारी एकेडमिक टीम उनको प्रॉपरली गाइड अप करती है, एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड फॉर द एडमिशन्स। और उसके बाद हमारी एकेडमिक टीम उनको द बेस्ट स्ट्रेटेजिक टीम अप एंड मेंटोरिंग करके इन टर्म्स ऑफ डाउट सेशन हो जाता है, उनके डाउट्स क्लियर कराते हैं, व्हाट आर द बेस्ट सिलेबस उनको कराना है, दैट वी पुट इन। सी रिजल्ट्स के लिए लार्जली क्या है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हम अपना टाइम किन क्वेश्चंस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की वैल्यू समझते हैं कि भाई लास्ट ईयर की क्वेश्चंस की ये ट्रेंड रहे हैं, और उस जैसे क्वेश्चंस पर हम टाइम इन्वेस्ट करें और उनको सॉल्व करने की हम एबिलिटी सीखें विद द मेंटर्स, विद द आकाश इकोसिस्टम एंड विद द पैकेज ऑल दैट। तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा IIT में ना जा पाए, ठीक है। अगर बच्चे ने एंड टू एंड प्रोसेस भी फॉलो कर लिया आकाश का, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि वो IITs में इंटर नहीं करेंगे, है ना। अभी आकाश का और क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या नई तकनीक भी लेके आने वाले हैं? सी बेसिकली वी आर टेक इनेबल्ड, है ना, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, बिकॉज JEE एडवांस इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, राइट। सो बच्चों को जितना एक्सपोजर मिले टेक्नोलॉजी का, बच्चों को बेसिकली उनके जो कंटेंट को सिखाने में वी हैव अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सपोज हमने क्लास में मैं डिलीवर कर रहा हूँ लेट्स से सॉलिड स्टेट, अब वो सॉलिड स्टेट कंटेंट को हमें 3D डायमेंशन में बच्चों को सिखाने के लिए अगर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड करते हैं, लाइट, तो बच्चा उसको इजीली परसीव करता है और उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो क्लासरूम्स आर ऑफ कोर्स नो LED इनेबल्ड, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, तो दैट हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न इन मच बेटर, राइट। और कोई क्वेश्चन? ओके सर।
First of all, good morning everyone. Myself is Amit Kumar Soni. I am Deputy Director of Akash Educational Services Limited, Mumbai. So, as you all know, कि JEE Advanced result has been declared 2024, and we have a very promising and very strong result pan India. Just to update the statistics, so we are having nationally 3081 JEE Advanced qualified students out of 48,248. So this year, number of students who have qualified as per NTA data, that is 48,248, and appeared students for the JEE Advanced who have for the paper 1 and paper 2, the number is 1,80,200. So this is the statistics. Out of 48,248, Akash has able to present 3,081 students qualified countrywide. Coming on the Maharashtra part, so across the West zone, we have 12 students under top 1000 All India rank, and from Mumbai we have students like Krish Vedak having 849 All India rank, and Abhinav Mishra 1163 All India rank. So these are the some important results so far from the Bombay and Akash Educational Services Limited for the JEE Advanced. Any questions? दोनों स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंस्टीट्यूट के बारे में, तो दोनों स्टूडेंट के बारे में बताइए कि आपके मार्गदर्शन में किस तरह से तैयारी। देखिए, in the ecosystem of Akash Educational Services Limited, we have a very strong mechanism regarding the test preparation, testing ecosystem that includes All India Test Series of Akash, Spotlight program where the advanced specific contents are being delivered, and apart from that we have a very researched study package which we call as Target. So we have various levels in the Target package जहाँ की बच्चों को एडवांस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलते हैं. सो एवरी ईयर द पैटर्न ऑफ एग्जाम वेरीज इन टर्म्स ऑफ मार्किंग एंड ऑल दैट. सो उन सभी के लिए टारगेट पैकेज, स्पॉटलाइट प्रोग्राम, even Center of Excellence program is well sufficient to cater students up to the All India rank 1. And Yeah. how you are taking care of the mental pressure the students are facing these days, and कैसे आप लोग मैनेज करें इस चीज़ को, उस बारे में? राइट. सो व्हाट हैपेंस कि देखिए, जब बच्चा तैयारी करता है किसी एग्जाम की तो उसके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट. सो इन द जर्नी फ्रॉम द लेट्स से 2 year 3 year जर्नी ऑफ द स्टूडेंट फॉर द JEE एग्जाम स्पेशली एडवांस, सो देयर आर वेरियस अप्स एंड डाउन्स. तो बच्चे को कभी लगता है कि क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन सही हो जाता तो मेरे को मतलब कि लेट से 80% मार्क्स आ जाता है एडवांस में. कभी इसके मार्क्स स्लिप करते हैं, लेट से 60% जाते हैं, कभी इसके 85% मार्क्स स्लिप करते हैं. तो उस इन सभी टर्मोइल में बच्चे को क्या है कि एक मोरल सपोर्ट चाहिए होता है ना, मोटिवेशन चाहिए होते हैं कि नहीं बेटा अभी आपका ये पेपर का लेवल हाई था, इसमें आपने अगर इतना भी स्कोर किया है तो अगर इसको आप कंपेयर करें विद दी नेशनल परफॉर्मेंस तो इट इज़ एट पार. सो constant motivation, constant mentorship, and of course the discussion on the micromanagement of the error analysis, right. जो बच्चा गलतियां कर रहा है उसकी माइक्रो मैनेजमेंट कर कर उसको अगर हम रियलाइज़ कराएं नहीं ये आपकी मतलब कि टारगेटेड मिस्टेक्स हैं, इसको आप रेक्टिफाई करें, एंड दीज आर टूल्स टू रेक्टिफाई. तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है नहीं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेस्ट आई विल इम्प्रूव. सो विद द प्रोग्रेस ईयर बाई इन द 2 years जर्नी बच्चा फिर टेस्ट बाई टेस्ट इम्प्रूव करता है. प्लीज़ अब आप बताएं किस तरह से आपने तैयारी की, पढ़ाई की, कौन सा टीचर यहाँ पे आपको अच्छा गाइडेंस किया है जो इतना अच्छा इसको. ओवरऑल आकाश का एक्सपीरियंस यहाँ पे पढ़ने का मेरा बहुत अच्छा रहा, और मेरा 2 year प्रोग्राम था और इस 2 साल में मैंने सारे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की. मेरा मेन फोकस था मेरे डाउट्स क्लियर करना और मेरे कॉन्सेप्ट्स पे अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करना, और उसके लिए आकाश के टीचर्स ने बहुत मदद की. उन्होंने मेरे सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर किए. आकाश के टेस्ट सीरीज़ ने भी बहुत मदद की. उन्होंने दैट वाज अ वेरी गुड मेथड फॉर रिविजन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सिलेबस रिवाइज करने में टेस्ट हेल्प आसान हो. तो बेस्ड ऑन दैट दिस इज व्हाट आई. आप अपने बारे में बताओ, कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ब्रीफ योर जर्नी हाउ कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो मम्मी पापा का किस तरह से सपोर्ट मिला है.
हाँ डेफिनेटली इन 2 साल में पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ही क्रूशियल रहा, क्योंकि एज सर सेड और मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, कई बार टेस्ट में बहुत लो स्कोर्स भी आए थे। उस समय एक मॉरल सपोर्ट चाहिए था जो टीचर्स ने भी प्रोवाइड किया और पेरेंट्स ने तो बहुत ही ज़्यादा मदद की इस सिचुएशन में। दे ऑब्वियसली केप्ट मी मोटिवेटेड थ्रू आउट दीज 2 years एंड द टीचर्स ऑल्सो कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड देयर मॉरल सपोर्ट। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अपने और भी आपकी तरह पढ़ाई करने के लिए अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो यही रहेगा कि आप बस अपनी तरफ से 100% पुट इन कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो वो अल्टीमेटली आपको ही खटकेगा कि यार शायद मैं और मेहनत कर पाता। तो आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से कोई भी लूप होल्स ना छोड़िए और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। अभी जो आप बताओ अपने बारे में कैसे तैयारी की है? मैंने 11th स्टैंडर्ड में आकाश विराट में एडमिशन लिया था, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो इनिशियली भी वहाँ पे जो टीचर्स थे उनका बहुत ही मतलब वो टीचर्स सपोर्ट करते थे, और उन्होंने इनिशियली जो बेस रहता है बिल्ड करने के लिए कि जिसके ऊपर आप एडवांस देने जाते हो, इनिशियली उसमें बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ाम को पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम को पढ़ना, एग्ज़ाम क्या पूछना चाह रहे हो, कैसे बच्चों को चाहते हैं कि मैं सिलेक्ट करूँ। तो वो सब अंडरस्टैंडिंग भी टीचर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड की। और जो पढ़ाई था वो तो जैसे कि कृष्ण ने बताया कि उसमें कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहता था और बहुत ही बढ़िया तरीके से डाउट्स का क्लियरेंस होता था, और क्लास में जो थ्योरी लेक्चर्स होते थे वो भी अच्छे होते थे। जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए थे, अगर आप अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क पुटिंग करके उनको सॉल्व करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे थे, और मटीरियल को सॉल्व करके आप बहुत आसानी से जो अच्छे रैंक्स होते हैं जे एडवांस के अंदर वो ला सकते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने और स्टूडेंट? मैसेज मेरा यही रहेगा कि क्या करना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वो सबको पता रहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और बैठ के पढ़ना है। जब तक कोई बच्चा बैठ के बुक खोल के नहीं बैठेगा तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो रिजल्ट्स नहीं ला पाएगा। तो अगर किसी को कोई चीज़ यहाँ से एक सीख के जानी तो यही रहेगा कि एट द एंड आपको जब तक फिजिकली आप उसमें पुट इन वर्क नहीं करोगे, जब तक आप बुक खोल के बैठ के नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसकी जो चीज़ आपको करनी है वो बहुत सिंपल है, बुक खोलना है और बैठ के पढ़ना है। तो कोई यहाँ से कुछ सीख के जा रहा है तो वही कि हार्डवर्क तो पुट इन करना पड़ेगा, इससे मतलब बिना कुछ किए तो नहीं आने वाला है। See, hard work is important. Every year we see the cut-off trend. आप देखिए, last year it was somewhere 23% J advanced cut-off, right? This time it is 30.34%. तो every year the cut-off is increasing. पेपर में बच्चा परफॉर्मेंस शो कर रहा है because of their efforts, mentors effort, of course. तो आकाश के बच्चे मतलब कि लीड कर रहे हैं। अब इसमें यही कि हमें कोई सिली एरर्स नहीं करने। बच्चे की क्वेरी आती है ना कि हमारे सिली एरर्स हो गए, तो वो आपको अवॉइड करते। क्वेश्चंस कौन से छोड़ने हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स विल लीड। सर आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और आकाश स्टूडियो में आप किस पोस्ट पे हैं, बच्चे आपकी निगरानी में किस तरह से तैयारी करते हैं? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम कुलदीप जडेजा है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा बच्चे 2 साल के लिए आते हैं जेई एडवांस जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए। उनकी डे 1 से हम जो है उनकी मेंटरिंग, जैसे आयुष ने कहा, कृष्ण ने कहा कि हमें डे 1 से उनकी मेंटरिंग करनी है, उन्हें गाइडेंस देना है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसे होती है, कैसे एरर एनालिसिस करना है, ये हम पूरा उनको 1-to-1 मॉनिटरिंग करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके साथ जो है बैठ के हम भी वर्क करते हैं। तो जिसमें हम पूरा एक होलसम प्रोग्राम, एक कंप्लीट कोर प्रोग्राम लेके चलते हैं, जिसमें एक एक बच्चे को जो है हम पूरा उसके साथ बैठ के कहाँ पे इसकी वीकनेस है, कहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले एग्ज़ाम को समझना पड़ता है कि वो क्या प्लेग्राउंड है, उस पर कैसे खेलना है, किस तरह से चलना है, क्या लूप होल्स है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो ये पूरा हम उनके साथ जो है जर्नी कंडक्ट करते हैं। सर आप बताइए। Hello everyone, my name is Puneet Mehra and I'm the regional sales and growth head for Mumbai. So my job is to at the initial stage of students जब वो अपना प्लान कर रहे होते हैं, ड्रीम कर रहे होते हैं करियर, सो मुझे उनको मिलना और उनको डिस्कस करना कि कैसे अपने करियर को प्लान करना है।